दोस्तों, अमेरिका ने लगाया भारत पर बैन। भारत ने दिया ऐसा जवाब कि चुप हो गए सभी देश। दरअसल जब दुनिया में व्यापारिक भंडार मच रहे हों और बड़े देश के टैरिफ भारत पर भारी पड़ने की धमकी दे रहे हों, तब भी भारत के लिए एक नई राह की शुरुआत हो सकती है। क्योंकि ट्रंप के टैरिफ और चीन की बढ़ती चुनौतियों के बावजूद भारत ने जो आंकड़े पेश किए हैं वो साफ संकेत दे रहे हैं कि भारत का व्यापार 2033 तक 1.8 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचने वाला है और इसका विस्तार 6.4% वार्षिक दर से होगा। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि ये सिर्फ संख्याएं नहीं बल्कि भारत को वैश्विक बाजार में एक नई ताकत बनने की शुरुआत है। ऐसे में सवाल यह है कि अमेरिका ने जो भारत पर बैन लगाए हैं उससे भारत पर क्या असर पड़ेगा और कैसे इस बैन के बावजूद भारत का बड़ा फायदा होने वाला है। पूरी अपडेट क्या है आइए समझते हैं आज की इस वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचती रहे। दरअसल अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ या चीन की बढ़ती रुकावटों की धमकी के बावजूद अब भारत एक नई दिशा में बढ़ने से नहीं रुकने वाला है और इसके पीछे मजबूत वजह है आंकड़े जो ये साफ संदेश देते हैं कि भारत का व्यापार 2033 तक 6.4% वार्षिक दर से बढ़कर 1.8 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है। यह सिर्फ एक संख्या नहीं बल्कि एक पूरी आर्थिक दिशा की ओर बढ़ने का संकेत है। बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप BCG की रिपोर्ट के मुताबिक वैश्विक भू रणनीतिक बदलावों का सबसे ज्यादा फायदा भारत और एशियन देशों को होने वाला है। अब एशियन क्या है चलिए जानते हैं। दरअसल ये दक्षिणी पूर्व एशिया देशों का संगठन है जो क्षेत्रीय सहयोग और एकजुटता को बढ़ावा देता है। भारत और एशियन देशों को आने वाले वर्षों में बड़ा लाभ मिलने की संभावना है और देखा जाए तो जहां भारत का व्यापार बढ़कर 1.8 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच सकता है जबकि एशियन देशों का व्यापार भी 3.7% की दर से बढ़ेगा। हालांकि अमेरिका द्वारा बनाए गए टैरिफ का असर इन देशों पर होगा लेकिन सबसे बड़ा असर चाइना पर होगा। लेकिन सवाल यह है कि इन सब के बावजूद भारत को सबसे ज्यादा फायदा कैसे होगा। तो रिपोर्ट के अनुसार भू राजनीतिक बदलावों का सबसे बड़ा फायदा भारत को मिलेगा क्योंकि वो एक प्रमुख वैश्विक मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में उभर रहा है। BCG इंडिया के MD पार्टनर निशांत गुप्ता के अनुसार भारत अगले दशक में वैश्विक व्यापार में अपनी भूमिका फिर से परिभाषित करने को तैयार है। भारत की GDP और व्यापार दोनों में अनुमानित वृद्धि दर 6.4% है जो इसे वैश्विक व्यापार के प्रमुख खिलाड़ी के रूप में स्थापित कर सकता है। वहीं एशियन देशों का व्यापार भी 3.7% बढ़ेगा जिसका कारण इन देशों की बढ़ती मैन्युफैक्चरिंग क्षमता, औद्योगिक मूल्य श्रृंखलाओं में गहरी भागीदारी है। और देखा जाए तो अमेरिका द्वारा प्रस्ताव 20% टैरिफ बढ़ोतरी से भारत को भारी असर का सामना करना पड़ सकता है। जहां 2023 में अमेरिका का भारत से इंपोर्ट 84 अरब डॉलर का था और भारत को अमेरिका से इंपोर्ट पर 3% कम प्रभावी टैरिफ दर का लाभ मिलता है। लेकिन इस टैरिफ बढ़ोतरी का सबसे ज्यादा असर भारत के बायोफार्मा और ऑटो पार्ट्स उद्योगों पर होगा। इन क्षेत्रों पर आयात शुल्क 3 अरब डॉलर से बढ़ सकता है। ऐसे में भारत को अपने निर्यात रणनीतियों को फिर से परिभाषित करने और वैश्विक बाजार में अपनी स्थिति को मजबूत करने की जरूरत होगी। लेकिन भारत के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है जिससे भारत की ताकत एक बार फिर से अमेरिका के लिए एक चुनौती बन गई है। दरअसल रूस ने एक बार फिर से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन किया है और यह समर्थन किसी भी सामान्य बयान से कहीं अधिक है। रूस की ओर से पश्चिमी देशों की कड़ी आलोचना करते हुए कहा गया कि भारत, ब्राजील और अफ्रीकी देशों को UNSC की सदस्यता देने की प्रयासों को जानबूझकर कमजोर किया जा रहा है। लेकिन रूस ने हमेशा भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन किया है और इसका कारण स्पष्ट है कि भारत एक प्रमुख वैश्विक शक्ति है जिसका योगदान वैश्विक शक्ति और सुरक्षा में महत्वपूर्ण है। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि हाल ही में इंडियन स्पेस एजेंसी इसरो ने अंतरिक्ष में एक और इतिहास रच दिया है जहां भारत ने स्पेस टेस्ट मिशन के तहत डॉकिंग की प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूरी हो गई है। इसका मतलब है इसरो ने दोनों सैटेलाइट को अंतरिक्ष में जोड़ दिया है और देखा जाए तो यहाँ पर अमेरिका, रूस और चाइना के बाद भारत एक ऐसा देश है जिन्हें ये कारनामा कर दिखाया है और ये इसरो की साल 2025 में पहली और सबसे बड़ी कामयाबी है।